हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। देखिए 23 अगस्त की दोनों शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने काफी बच्चों से डिटेल निकालने की पूरी कोशिश करी कि कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे, मतलब कितने लोगों ने पेपर छोड़ दिया था। तो इससे भी काफी फर्क पड़ता है इसका कट ऑफ को लेकर, क्योंकि मान लीजिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो एग्जाम किसी वजह से नहीं दे पाते हैं, या उनका जब तक कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है तो वो लोग एग्जाम को छोड़ देते हैं, और जिससे कट ऑफ पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। तो आज इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने बच्चों ने अब्सेंट हुए हैं और कट ऑफ पर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक टीचर के साथ साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ। तो अगर आप लोग आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, फूड रजिस्ट्रेशन आपको या फिर आपके किसी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को जरूरत हो, तो आप ये सर्विसेज भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आप लोग ले सकते हो। या फिर कोई डाउट हो कि सर ये आईटीआर जो है वो कब फाइल किया जाता है, या जीएसटी को जो है वो कब नीड होती है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव हो तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो कि अकाउंटिंग की सारी सर्विसेज लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कितने कैंडिडेट जो थे वो अब्सेंट थे। ये काफी मेरे बच्चों से बात हुई है, तो जो हॉल था, मतलब जो क्लास था, उसमें 30 बच्चों के बैठने की क्षमता बनाई गई थी। ज्यादातर में क्या था कि 30 या 28 की कैपेसिटी को बनाया गया था। तो मैंने बच्चों से बात करी तो कहीं पर 5, कहीं पे 6, कहीं पे 7 बच्चे जो थे वो अब्सेंट देखने को मिले। तो अगर मान लीजिए कि 6 बच्चे भी अब्सेंट अगर होते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 20% बच्चे जो है वो अब्सेंट हो रहे हैं। मतलब 20, हर 10 में से या 100 में से 20 बच्चे एग्जाम को छोड़ रहे हैं। तो 23 अगस्त को मान के चलते हैं कि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम के लिए, मतलब 10 लाख बच्चों को बुलाया गया होगा एग्जाम देने के लिए। अब मैंने ये कैसे निकाला, आपको पता है कि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है भाई उसका कांस्टेबल का, और 5 दिन होना है। तो अगर हर दिन भी माने तो लगभग 10 लाख बच्चों को कॉल किया गया होगा एग्जाम के लिए। तो 10 लाख का अगर 80% निकालें तो लगभग 8 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम को देने के लिए आ रहे हैं। तो 5 दिन में अगर मान के चलें तो 40 लाख, लगभग 40 लाख बच्चे जो है एग्जाम को देंगे, और बाकी लगभग 10 लाख जो है बच्चे एग्जाम को छोड़ देंगे। अब देखिए 40 लाख में से लेना कितने को, तो आप मान के चलिए 1,80,000, क्योंकि 1,80,000 में कैसे बोल रहा हूँ, लगभग 60,000 वैकेंसी है, इसका 3 गुना, क्योंकि रनिंग वगैरह भी कराना है। तो रनिंग में भी काफी बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, या फिर जो है वो रनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, या किसी वजह से जो है वो बाहर हो जाते हैं, मेडिकल में प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो 1,80,000, तो मतलब आप मान के चलो 40 लाख का 4% अगर हम लोग निकालते हैं तो 1,60,000 बनेगा जाके। तो लगभग आप मान के चलो जितने बच्चे भी बैठ रहे हैं, अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें 4 बच्चे जो है आपके जा रहे हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग के बाद फिर अलग कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज करके बढ़ती है, तो वो तो अलग कट ऑफ लगने वाली है। तो आप मान के चलिए कि जो है वो कट ऑफ थोड़ा बहुत गिरेगी, और अगर और शिफ्ट में बच्चे एग्जाम को छोड़ते हैं तो और ही फायदा देखने को मिल जाएगा आपको, और जितने पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे उतना कट ऑफ कम रहेगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर 10, 11 लाख, 12 लाख बच्चे एग्जाम को छोड़ते हैं तो आप मान के चलिए करीबन 1.5 से 2 नंबर या 2.5 नंबर तक आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। और इस समय कट ऑफ की अगर बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, तो आज का अगर पेपर देख लीजिए, मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो, तो अगर यूआर कैटेगरी में आप 215 से 225 के बीच में आप आ रहा है तो आप रनिंग की तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ कोई आपका अदर एग्जाम पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी का आरओ का एग्जाम पड़ा है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम पड़ा है, तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और ये सोचिए कि इसकी तो रनिंग आपको लगभग लगभग मिलने वाली है, और वो एग्जाम भी मन लगाकर आप अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि काफी लोग जो है वो सोचेंगे 215 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप रनिंग की तैयारी करो और अच्छे से दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करो, क्योंकि अगर अच्छा बड़ी पोस्ट आपको मिल जाती है तो वहीं आप जाओगे, तो जिससे क्या होगा कि आपका रनिंग भी बेहतर हो जाएगी और दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।